मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कमर्शियल टैक्स नोटिस के खिलाफ 3 दिन राज्य भर में हड़ताल। दूध और चाय की बिक्री बंद। सरकारी स्कूल में अंडा दिए जाने से मां बाप नाराज। 80 स्टूडेंट स्कूल आने से ही कर रहे हैं इनकार। बचपन की शादी रोकने वाली आंगनवाड़ी टीचर को गांव वालों ने किया सामाजिक बहिष्कार। 2 करोड़ के नकली डकैती का पर्दाफाश किया पुलिस ने। शिकायतकर्ता समेत 15 लोग गिरफ्तार। धर्मस्थल में 450 से ज्यादा रहस्यमय मौतों की एसआईटी ने शुरू कर दी है जांच। 700 से ज्यादा गुंडों के खिलाफ कार्रवाई। 83 राउडी शीटर्स को सरहद पार 4 पर गुंडा एक्ट। हुबली कमिश्नर का बयान। भारत में यूपीआई की जबरदस्त छलांग। हर महीने 18 अरब से ज्यादा का लेन देन। IMF की रिपोर्ट। कर्नाटक में रिश्वतखोर अधिकारियों पर लोक आयुक्त की बड़ी कार्रवाई। सोना चांदी का खजाना बरामद। प्लानिंग मंजूरी के लिए रिश्वत लेते हुए 3 सरकारी एम्प्लॉयज लोकायुक्त के जाल में। अब खबरें विस्तार से। कमर्शियल टैक्स नोटिस के खिलाफ 3 दिन राज्य भर में हड़ताल। दूध और चाय की बिक्री बंद। कर्नाटक के छोटे दुकानदारों, बेकरी और छोटे कारोबारियों ने कमर्शियल टैक्स नोटिस के खिलाफ 3 दिन बंद का ऐलान किया है। मरहलावार 23 जुलाई आज यानी उन इलाकों में दूध, दही, लस्सी, चाय, कॉफ़ी नहीं मिलेगी और 24 जुलाई कल सिगरेट, गुटखा और तंबाकू के सामान की फरोख्त पर पाबंदी। 25 जुलाई फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में बड़ी रैली और पूरी राज्य भर की दुकानें बंद। दुकानदारों की डिमांड है कि टैक्स नोटिस वापस लिए जाएं। हड़ताल के चलते जनता को रोजमर्रा की जरूरी सामान के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। सरकारी स्कूल में अंडा दिए जाने से मां बाप नाराज। 80 स्टूडेंट स्कूल आने से ही कर रहे हैं इनकार। कर्नाटक के मंड्या जिला अलीकेरे गांव में सरकारी स्कूल में अंडे दिए जाने के खिलाफ मां बाप और गांव वालों में शदीद गुस्से की लहर उठी है। मां बाप की डिमांड है कि अंडे की जगह केला या चिक्की दी जाए। करीब ही मंदिर होने की वजह से धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचने का दावा किया है गांव वालों ने। 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्कूल आना ही छोड़ दिया है। 20 स्टूडेंट ने अंडे लेने से इनकार किया है। कह रहे हैं यहां के लोग। गांव वालों ने अब राज्य सरकार से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस फैसले को वापस ले। स्कूल से बच्चों के सार्वजनिक ट्रांसफ़र के लिए भी माँ बाप ने अर्जी दाखिल की है। हड़ताल अब सरकारी अधिकारी और शिक्षा विभाग के लिए चैलेंज बन चुका है। बचपन की शादी रोकने वाली आंगनवाड़ी टीचर को गांव वालों ने किया सामाजिक बहिष्कार। चिकमंगलुरु जिला के एरीहल्ली गांव में आंगनवाड़ी टीचर तेजस्विनी ने एक कम उम्र लड़की की शादी रोककर सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई थी। गांव वालों ने परंपरा के खिलाफ जाने का इल्जाम लगाकर इसके पूरे परिवार का सामाजिक बायकाट कर दिया है। मंदिर में जाने, खेत में काम करने, समाजी मेलजोल बढ़ाने ऐसे सब पर पाबंदियां लगाई गई हैं। बायकाट तोड़ने पर जुर्माने की धमकी भी दी गई है। सरपंचों की ओर से तेजस्विनी ने पुलिस को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जब खबर मीडिया पर फैली तो पुलिस और अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर खबरदार किया कि ऐसी गलत रस्मों को न दोहराया जाए। टीचर का कहना है कि मैंने सिर्फ सही काम किया है मगर मेरे परिवार को सजा दी जा रही है। कहा 2 करोड़ के नकली डकैती का पर्दाफाश किया पुलिस ने। शिकायतकर्ता समेत 15 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु के विद्यारण्यपुर पुलिस ने 2 करोड़ रुपए के दिन दहाड़े डकैती के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शिकायत दर्ज करवाने वाला श्री हर्षा भी शामिल है। मामला 25 जून का है, जब एक रियल एस्टेट ऑफिस के करीब डकैती की वारदात की जानकारी मिली थी। पुलिस को श्री हर्षा ने दावा किया था कि वो डॉलर एक्सचेंज के लिए आया था और
और रुपया लूट ले गई गैंग। तहकीकात के दौरान ये खुलासा हुआ कि ये नकली डकैती और फाइनेंशियल धोखाधड़ी का प्लान था। पुलिस ने 1 करोड़ 11 लाख नकद, 4 कारें, 2 ऑटो, 8 मोबाइल फोन्स, हथियार और दीगर सामान जब्त किया है। आरोपियों के पास से रकम 12 लोगों के दरमियान बांटी गई थी। कुछ आरोपी अब भी हैं फरार, जिनकी तलाश जारी है। बड़े पेचीदा मामले को विद्यारण्यपुर इंस्पेक्टर शिवस्वामी और इनकी टीम ने बड़ी चालाकी से इस मामले को बेनकाब किया है। धर्मस्थल में 450 से ज्यादा रहस्यमय मौतों की एसआईटी ने शुरू कर दी है जांच। धर्मस्थल में पिछले 10 सालों में 450 से ज्यादा असामान्य मौतों और गुप्त रूप से लाशों को दफनाने के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। एक गुमनाम शिकायत के बाद एसआईटी ने जांच शुरू की है। पुलिस रिकॉर्ड में इन मौतों के यूडीआर अननेचुरल डेथ रिपोर्ट के रूप में दर्ज किए गए हैं। मामले जांच में ये भी सामने आया है कि कई लाशें अनजान और लावारिस थी, जिनके पोस्टमार्टम, दफनाने की जगह और दस्तावेजों पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी अब धर्मस्थल और आसपास के इलाकों के पिछले 40 सालों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। यह मामला अगर सही साबित हुआ तो ये कर्नाटक का सबसे बड़ा मानव अधिकार उल्लंघन का मामला बन सकता है। 700 से ज्यादा गुंडों के खिलाफ कार्रवाई, 83 राउडी शीटर्स को सरहद पार, 4 पर गुंडा एक्ट। हुबली कमिश्नर का बयान। हुबली पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि गुंडागर्दी और क्राइम पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। अब तक 700 से ज़्यादा राउडी शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस साल 83 अपराधियों को इलाके से बाहर यानी सरहद पार किया गया है और 4 पर गुंडा एक्ट भी लगाया गया है। पुलिस मुसलसल राउडी शीटरों की निगरानी कर रही है ताकि समाज के शांत माहौल को कोई बिगाड़ न सके, कहा पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। भारत में यूपीआई की जबरदस्त छलांग, हर महीने 18 अरब से ज्यादा का लेन देन। आईएमएफ की रिपोर्ट, भारत में डिजिटल लेन देन के मैदान में बड़ी क्रांति आई है। खासकर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए से। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया में यूपीआई लेन देन के मामले में नंबर 1 बन चुका है। हर महीने 18 अरब से ज्यादा का ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हो रहा है। जून 2025 में कुल 24.3 लाख करोड़ रुपयों के लेन देन हुआ है, जो पिछले साल के तुलना में 32% से ज्यादा है। हालांकि दूसरी और कुछ जगहों पर लोग यूपीआई से लेन देन करने को लेकर कारोबारियों की ये उलझन ये दिखला रही है कि जन जागरूकता और सही मार्गदर्शन की अब भी यहाँ कमी है। कर्नाटक में रिश्वतखोर अधिकारियों पर लोक आयुक्त की बड़ी कार्रवाई, सोना चांदी का खजाना बरामद। कर्नाटक में लोक आयुक्त अधिकारियों ने भ्रष्टाचार में शामिल ऑफिसरों के ठिकानों, घर और दफ्तरों पर सुबह सवेरे छापामारी की। बेंगलुरु, बीदर और बल्लारी समेत कई जिलों में यह कार्रवाई की गई। लोक आयुक्त की तरफ से बल्लारी में टाउन एंड रूरल प्लानिंग ऑफिसर मारुति बदली के घर में से भारी मिकदार में सोने चांदी के जेवरात, चांदी के बर्तन, महंगे हार और नकद रुपया बरामद हुआ है। आरोप है कि ये जायदाद उनके कमाई से कहीं ज्यादा है। फिलहाल इन रिश्वतखोर अधिकारियों से पूछताछ कर रही है लोक आयुक्त की टीमें। अगर जवाब सही से नहीं मिला और रिकॉर्ड्स नहीं दिए गए तो सरकार सारी प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है। लोक आयुक्त की ये रेड भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। राज्य में प्लानिंग मंजूरी के लिए रिश्वत लेते हुए 3 सरकारी एम्प्लॉयज लोकायुक्त की जाल में। चामुंडेश्वरी नगर मंडिया में लोकायुक्त ने टाउन प्लानिंग ऑफिस पर छापा मारकर 3 एम्प्लॉयज अनन्या, सौम्या और हरीश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये एम्प्लॉयज 8 महीनों से प्लानिंग की मंजूरी में देरी कर रहे थे और 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे।
एडवांस के तौर पर जब 15,000 रुपये लिए जा रहे थे, तब लोक आयुक्त टीम ने सीपीआई बेटरायगौड़ा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। अब एम्प्लॉयज को गिरफ्तार करके तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।